आज हम लोग चॉइस इंटरनेशनल स्टॉक के का रिव्यू करेंगे एंड देन क्वार्टर थ्री रिजल्ट जो आज पब्लिश हुई है अ, उसका भी रिव्यू करेंगे एंड देन चार्ट पे जाके लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट इसका क्वार्टर थ्री रिजल्ट कैसा रहा है। अगर आप देख रहे होगे कि जो भी अमाउंट दिया गया है वो लैक्स में है। ओके, सो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 190 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 207 करोड़ हो गई है। मतलब 9% का जंप देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो लगभग डबल है इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अदर इनकम में थोड़ा सी गिरावट नज़र आई है। 292 2 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, एंड इस क्वार्टर में भी लगभग 2.5 करोड़ के लगभग है जो काफ़ी घट गई है। ओके, बट टोटल अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 193 करोड़ हो गई। इन दोनों का समेसन अगर आप करोगे, इनका समेसन करोगे तो 193 करोड़ आएगी, और इनका समेसन करोगे तो 209 करोड़। तो लगभग लगभग 9% का रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जस्ट डबल है। चलिए एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस पिछले ईयर्स के मुकाबले लगभग डबल हुई है, जो पिछले क्वार्टर में ही डबल हो गई थी। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए एक्सपेंसेस तो फ्लैट है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए कि इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं करी है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ थी, और जो इस क्वार्टर में 56 करोड़ हो गई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ओनली 18 करोड़ थी, और जो कि इस ईयर 56 करोड़ हो गई है, जो कि जस्ट ट्रिपल है पिछले ईयर के बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 30 to 40 आई थिंक, हाँ 30% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ओ, पिछले क्वार्टर में अराउंड 30 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, जो इस बार बढ़ के 40 करोड़ हो गई है। मतलब यहाँ भी 30% का जंप देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो अगेन ये फिर बढ़ के 30% है, तो विच इज़ गुड। नो नो नो, 30% नो, इट्स अ 300%, जस्ट ट्रिपल। जस्ट इमेजिन, मीन्स कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले जो प्रॉफिट थी उसका ट्रिपल इस क्वार्टर में उसने दिया है। मतलब कंपनी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स मेरे को सही लग रहे हैं। अब देखते हैं कि कल ये मार्केट किस तरह से इसको रिएक्ट करती है। उसके बाद अगर ईपीएस की बात किया जाए तो ईपीएस में भी सही है, 2.98 था, और जो कि इस क्वार्टर में 4.01 है। और पिछले ईयर्स 1.3139 थी, और इस बार 4.01 हो गई। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने गुड रिजल्ट पोस्ट किया है। मतलब मुझे लग रहा है कि कंपनी ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड कंटिन्यू प्रॉफिट में ही है। चलिए स्क्रीनर.इन में भी देख लेते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। मार्केट का अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 5300 करोड़ है, एंड जो कि मुझे लग रहा है कि सेमी कैप कंपनीज हैं। 13.5 ROE है, जो कि लगभग 14% के लगभग है, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड ROC 15.8% है, जो 14% से अधिक है, वो भी सही लग रहा है। रिटर्न ऑन एसेट मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है,
बट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एनपीएम था प्रीसीडिंग ईयर वो 18.8% था, और जो लेटेस्ट क्वार्टर में इसका है वो 19.4%, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है कंपनी का। अगर यहाँ पे अगर आप सेल्स भी देखोगे तो ये दो क्वार्टर लगभग सेम थे, फ्लैट थे। और ये क्वार्टर में इसने कंपनी ने जो सितंबर का क्वार्टर था उसमें ज़बरदस्त जंप दिखी। और इस क्वार्टर में भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो सेल्स थी उसमें भी जंप है। मतलब कुल मिला के कंपनी का अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स अच्छा है क्वार्टर थ्री का। आगे देख लेते हैं। सेल्स का जैसे हमने बात किया था कि 191 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, और इस क्वार्टर में दिसंबर वाले क्वार्टर में 207 करोड़, मतलब 9% का जंप है यहाँ से यहाँ तक का। और 138 करोड़ थी जून। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो 45, 50, 60, 61, 67, 92, 77 यहाँ पे फ्लैट रही। फिर देन 96, 136, 138 कंटिन्यू सेल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। जो कंपनी अर्न करेगी, जिनका रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यू होगा, उसका शेयर प्राइस कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ही चलता है कंपनी का, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का एकदम से जंप आया है यहाँ पे। जैसे पिछले साल 18 था, इस साल 56, मतलब 300% का लगभग आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है। मीन्स जो पैट है वो ट्रिपल टाइम्स हो गया है। नेट प्रॉफिट भी सेम ही होगा, लगभग ट्रिपल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30% का ग्रोथ है। तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट। और आगे देख लेते हैं कि कंपनी के पास पैसा है कि नहीं। कैश फ्लो अगर देखा जाए तो 62 करोड़ है, विच इज़ गुड, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईआई भी इन्वेस्टेड है इसमें, और डीआईए का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम है। इसका मतलब अगर जब एफआईआई भागेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस डाउन जा सकती है। चलिए दूसरे साइड में भी चेक कर लेते हैं कि इसका क्या सीन है चॉइस इंटरनेशनल का। जैसे मैं टिकट ऐप यूज़ करता हूँ, तो इसका मैंने पेड वर्जन ले रखा है चॉइस इंटरनेशनल। इसके पीयर्स यहाँ दिखा रहा है कि एंजल वन है, और एंजल वन का तो मार्केट आज गिरा है काफ़ी। सारे स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड ये दिखा रहे हैं कंपनीज हैं इसमें। बाकी वैसा कुछ इसमें डाटा नहीं है। गुड पॉइंट की हायर रेवेन्यू ग्रोथ है, जैसा कि हमने देखा था, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। ठीक है, बाकी ये सब तो टोटल रेवेन्यू वगैरह ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एफआईआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न कंटिन्यूस इंक्रीजिंग हुआ है। यहाँ पे फ्लैट थी, फिर यहाँ से एकदम से इंक्रीज हुई है, और जून से लेकर सितंबर तक इंक्रीज हुई है। देखते हैं इस बार क्या होता है इसका। डीआईए का देख लेते हैं, डीआईए का क्या सीन है। प्रोमोटर होल्डिंग भी चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग मुझे लग रहा है कि 51% था। अगर ओके, इन्होंने अपना इसने अपना शेयर प्लेस कर रखा है अराउंड 4% के लगभग, जो कि कम, ऐसे परसेंटेज कम है, लेकिन जनरली कंपनी को शेयर्स प्लेस नहीं करना चाहिए। तो और आगे देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स सितंबर मंथ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में डीआईए इस पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कंपनी जो है हमारे रडार में होनी चाहिए। और बाकी तो सही लग रहा है ओवरऑल। बाकी होल्डिंग्स हमने देख लिया। न्यूज़ में कुछ स्पेसिफिक 21
वही जो मनी कंट्रोल का दिखा रहा है। चलिए चार्ट में चल के देख लेते हैं क्या है इसका। चार्ट में आप जैसे देख रहे होगे कि यहाँ से 22 दिसंबर 2023 से एकदम जंप मारी थी। देखते हैं कितना परसेंट का रिटर्न दिया था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। प्राइस रेंज इसने दिया था 27% का रिटर्न। अगर आप 27 दिसंबर को यहाँ पे एंट्री मारते तो ये 27। देखते हैं कल इसका रिजल्ट को मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। एंड या तो हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग में चले जाएं। बाकी अगर मंथली चार्ट्स में मैं देखूँ तो एकदम से शार्प अप है। इस पे अगर कोई लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो एकदम से ऐसे जा रही है अप ट्रेंड में। वीकली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो वीकली बेसिस में भी कंटिन्यू इंक्रीमेंट है इसका। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी कॉस्टली लग रहा है मेरे को, क्योंकि कभी इसने ये करेक्शन नहीं दिया है। देखते हैं कल क्या सीन होता है कंपनी का। वन डे का कर लेते हैं। वन डे यहाँ से तो एकदम जैसे पहाड़ पे चढ़ने जैसा दिख रहा है स्टॉक का प्राइस। बाकी एकदम से शार्प मूवमेंट देखने को मिली है इस कंपनी में। वैसे कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है, तो हो सकता है इसलिए क्राउड आ रही है इसमें। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी इस पे क्राउड आती ही रहेगी। तो अगर आप इस पे इन्वेस्ट होना चाहते हो तो कल का आप मार्केट देख लेना। अगर कल मार्केट अगर बढ़ती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर डाउन होती है तो आप 10-15 दिन तक वेट करो कि मार्केट सेटल हो जाए, एंड देन आप इस पे इन्वेस्ट हो करो। चॉइस इंटरनेशनल तो मेरे रडार में भी है। अब देखते हैं कि इसमें मैं इन्वेस्ट कब एंट्री लेता हूँ। जब भी मैं एंट्री लूँगा तो मैं यूट्यूब में एक वीडियो पोस्ट कर दूँगा विथ लाइव ट्रेड, आप देख सकते हो। लेकिन उसे देखने के लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये था चॉइस इंटरनेशनल कंपनी का रिव्यूज़, क्वार्टर 3 एनालिसिस एंड लाइव चार्ट एनालिसिस। थैंक यू।